हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का है, भोजन के घटक वस्तुओं के समूह बनाना। क्वेश्चन एक क्या है, निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं? भोजन के घटक कौन से हैं? तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट भोजन के घटक हैं। नंबर 2, आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है? तो रेशे रुक्षांश। क्या नाम है? रेशे रुक्षांश। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। 5 नंबर 4, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं तो शरीर वर्धक कहते हैं। 6, कमजोर दृष्टि का लक्ष्य है क्षीणता, दृष्टिहीनता। क्या है? कमजोर दृष्टि का लक्ष्य है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। किसे कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के आवश्यक घटकों को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन को। जल में घुलनशील विटामिन है? तो सी। बी और सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन है? विटामिन ए। और कौन से है? डी है, ई है और के है। ए डी ई के वसा में है और बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं चावल में। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है या फिर नीला हो जाता है। तो यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है? मंड की उपस्थिति। हमें फलीदार पौधे और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा। कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए और इस पर लगा तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति दिखाता है? तो वसा की उपस्थिति दिखाता है। किसकी उपस्थिति? वसा की उपस्थिति दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा ले ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? तो यीस्ट से नहीं प्राप्त होता है। किससे? यीस्ट से। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है, लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सत्य है। तो विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को कहते हैं तो संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो भोजन लौह तत्व से बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है। यह किस बीमारी का लक्षण है? तो अरक्तता बीमारी का लक्षण है। किसका? अरक्तता का, यानी कि बिना खून के। प्रोटीन किसका उदाहरण है?
वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किस का प्रमुख कार्य है? ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का। घाव भरने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है? तो B2। कौन सा विटामिन सहायक है घाव भरने के लिए? सी। कौन सा है? सी है। किस विटामिन की कमी से क्लोरिस नामक रोग होता है? तो विटामिन B2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? B2। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहलाते हैं। देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो पारभासी कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं। अब वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो पारदर्शी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है? पानी, वायु, कांच। कौन सी सामग्री है? पारदर्शी। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण करके। कांच का उदाहरण है तो पारदर्शी। किसका उदाहरण है कांच? पारदर्शी का। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कौन से होते हैं? विलय पदार्थ होते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस है, तो जल में विलीन होने वाली गैस ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन है। पानी में विलय द्रवों के नाम है सिरका और नींबू का रस। सिरका और नींबू का रस। मक्खन का पेपर क्या है? पारभासी है। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों को खरोचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, वो कोमल पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी श्रेणी में आता है? तो शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों होते हैं वो सर्वाहारी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? खनिज लवण और विटामिन पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। मानव की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। मधुमक्खियों के फूल में मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसीलिए करती हैं मधुमक्खियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है। जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो थ्रेशिंग कहते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने में के काम आता है, जो छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पत्र का। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? दूध से पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? फिल्टर पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी यानी चलनी द्वारा आटे की अशुद्धियां छांटने को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं।
अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। वायु है एक समांगी मिश्रण है। वायु क्या है? समांगी मिश्रण है। पृथक्करण शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग करना यानी अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है? ओटने से। कैसे? ओटने से। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। किसके? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द्रव तथा उनमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो निस्यंदन विधि द्वारा। कौन सी? निस्यंदन विधि द्वारा। अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो हस्तचयन विधि द्वारा। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? थ्रेशिंग। क्या होता है? थ्रेशिंग। अत्यधिक मात्रा में अन्न के कण को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो थ्रेशिंग का प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाले का आंसर भी क्या है? थ्रेशिंग है। और नीचे वाले का आंसर क्या है? इसका भी आंसर थ्रेशिंग ही होगा। किसका उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो निष्पावन। किसका? निष्पावन का। किसान किस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं? किसान किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों का अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है? चालन विधि के द्वारा। ठीक है, चालन विधि द्वारा। यदि द्रवों के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है? तो वाष्पन के द्वारा। जब भाप में बदलने लगता है, वाष्पन के द्वारा। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेटें के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर बन जाती है, द्रव्य जल बन जाती है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में संघनित होकर आती है तो क्या बन जाती है? द्रव जल बन जाती है। जल वाष्प से उनकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, विलय होते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, उपरोक्त में से कौन सा जल में विलय है? तो केवल 1, 2 और 4 कौन सा जल में विलय है? तो ऑक्सीजन भी जल में विलय है, सिरका भी जल में विलय है और नींबू का रस भी जल में विलय है, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं है विलय। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1 निष्पावन, नंबर 2 निस्तारण, नंबर 3 निस्यंदन। उपरोक्त में से कौन सा पृथक्करण विधि है? तो 1, 2 और तीनों क्या है? पृथक्करण विधि हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो
बढ़ती है। क्या विलेयता बढ़ती है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। किस विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी में करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण कहलाती है। कौन सी। स्कंदीकरण कहलाती है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। किसका उदाहरण है। परासरण का उदाहरण है। एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है। तो आसवन का उदाहरण है। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो आसवन विधि। निम्नलिखित में से वह शुद्ध पदार्थ जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती है। तो तत्व कहलाती है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण बनता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। किस विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से जब सीधे गैस में परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। निलंबन एक विजातीय मिश्रण है। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वाष्पीकरण कहा जाता है। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को मतलब गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके। किसका। वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।